वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। ये हमारे आज के लेक्चर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि एक हमारा लेफ़्ट ओवर टॉपिक था रिगार्डिंग द एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस एंड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, जो कि प्रोकैरियोट टू यूकैरियोटिक एवोल्यूशन टॉपिक से था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है एंड इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। डार्विन की थ्योरी से पहले एक और साइंटिस्ट जिसका काम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, जिसने बहुत डिटेल में एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया और किस तरह से कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं, उन साइंटिस्ट के काम के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी को हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम देते हैं और ये जो साइंटिस्ट हैं दैट इज़ जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क डार्विन से बहुत पहले इन्होंने काम किया था और उस साल में अपना पेपर पब्लिश किया था जिस साल में डार्विन पैदा हुए थे। ये बहुत पहले का काम है जो कि जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने एवोल्यूशन में किया था और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई में मिली थी। जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1744 टू 1829 इनका पीरियड है और इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1809 में पेश की थी। लेमार्क के मुताबिक इसका अगर इनिशियल इंट्रोडक्शन बताएं तो ये वर्टिब्रेट का एक म्यूज़ियम था जहाँ पे ये इंचार्ज थे और फिर उसी चीज़ ने इन्हें मोटिवेट किया, जिसके रिजल्ट में उन्होंने एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को स्टडी किया और ये मालूम किया कि किस तरह जो एडेप्टेशंस हैं वो इवॉल्व होती हैं और फिर अपना पेपर पब्लिश किया। लेमार्क की जो थ्योरी है उसको, जैसे डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म कहा जाता है, इसी तरह लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किनिज्म भी कहा जाता है, राइट। तो लेमार्क ने अपनी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को डिस्कस किया था। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के। पहला, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स। नंबर 2, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आइडिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का क्या मतलब है। लेमार्क के मुताबिक क्या था कि वो ऑर्गन बॉडी का जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसमें एवोल्यूशन होगी, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा और नेक्स्ट कोर्सेज यानी वो स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होगा और जो यूज़ नहीं होगा वो ऑर्गन क्या होगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा, यानी वो आहिस्ता 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 अपना जो स्ट्रक्चर है वो उसका बिल्कुल ही बाकी नहीं रहेगा, राइट। तो ये लेमार्क के मुताबिक जो पहला आइडिया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का, तो इस सिलसिले में इसने कुछ एग्जाम्पल भी पेश की थी। दो एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर गिवन है जो कि पहले आइडिया की सपोर्ट में इसने पेश की थी, एविडेंस के तौर पर इसने पेश की थी। पहला, ब्लैक स्मिथ, ये जो लोहार होते हैं, ठीक है, वो चूँकि अपने हैमर को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिहाजा इनके बाजुओं के जो बाइसेप्स के मसल्स हैं, राइट, वो ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं उनके निस्बत जो इस आर्म को या इसको इस काम के लिए यूटिलाइज़ नहीं करते। तो ये एक एग्जांपल उसने दी थी कि क्योंकि ब्लैक स्मिथ का जो बिगर बाइसेप है आर्म का, वो इसीलिए डेवलप ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसको यूज़ ज़्यादा करता है। दूसरी एग्जांपल जो इन्होंने दी वो उन्होंने जिराफे की दी कि पहले पहल क्या था कि जिराफे जो थे वो ग्रास को भी ईट करते थे, यानी जो लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मौजूद होती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ग्रास ख़त्म हो गई। ग्रास ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो पत्ते थे वो खाना शुरू कर दिए। अब पत्ते ज़ाहिर सी बात है दरख्तों के ऊपर लगती हैं, प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, वो ज़मीन के ऊपर नहीं पड़े होते। लिहाजा उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे डियर मोस्टली जो है वो ईट कर रहे होते हैं ना प्लांट्स को, या वो जिस तरह का हर्बीवोर है, ये भी ऐसे ही थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इनकी फूड की रिक्वायरमेंट इन्होंने पूरी करनी थी, लैंड पर से इनको किसी किस्म का ग्रास या प्लांट नहीं मिला, तो इन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। दरख्तों के पत्ते खाने के लिए इनको अपनी नेक को क्या करना पड़ा, स्ट्रेच करना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में जो ऑर्गन इनका यूज़ हुआ वो कौन सा था, नेक का था। तो चूँकि नेक के मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे थे, लिहाजा क्या हुआ कि अगली आने वाली जनरेशन्स के अंदर मज़ीद ये करेक्टर इलोंगेट, मतलब ये करेक्टर मज़ीद डेवलप होता गया और इसकी वजह से इनकी जो नेक थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। तो ये पहला पॉइंट था लेमार्किनिज्म का, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के सिलसिले में। सेकेंड जो इसका आइडिया था अपनी हिस्ट्री जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसने पेश किया था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक क्या था कि मॉडिफिकेशन, जो भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चेंज आता है, मॉडिफिकेशन करता है, अपने अंदर जो चेंज आता है वो
जो चेंज होगा या मॉडिफिकेशन होगा वो अगली जनरेशन में भी इन ट्रांसमिट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट था जिसने पेश किया था। स्टेटमेंट उसकी जो थी वो ये थी कि मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन बी पास्ड अलॉन्ग टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो ये था सेकेंड पॉइंट कि वो अगली जनरेशन में भी वो करेक्टर क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल जो इसने पेश की वो वही जिराफे की एग्जाम्पल थी कि जब जिराफे ने अपने नेक को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, स्ट्रेच जो उसकी नेक हो गई है, तो ये वाला करेक्टर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो गया था, लिहाजा उन्होंने इस करेक्टर को अपनी अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट कर दिया। तो ये वो पॉइंट था जो कि उसने एविडेंस के तौर पे जिराफे की एग्जांपल लेके पेश किया था कि इस तरह थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह पॉसिबल होता है। लेकिन अभी रिसेंट उसके बाद जब डार्विन की थ्योरी पेश की गई तो लेमार्क की थ्योरी के ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस किए गए थे। एंड करंटली वी नो कि ऐसा कोई भी रियल फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में जो भी करेक्टर मॉडिफाई करें अपनी बॉडी के अंदर तो वो अगली जनरेशन में भी लाजमी तौर पे ट्रांसमिट हो। दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इस बेस पे इसकी थ्योरी को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कि लेमार्क की थ्योरी थी। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक के हवाले से होगा। दिस होल चैप्टर इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो ये आप इसको स्टोरी समझ के अगर आप इस सारा का सारा जो है वो इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये आसान भी होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है वो हम डार्विन का जो है उनकी थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।